नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। सेशन 11 है इस डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। डेली आपको टॉप 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको उन्हें सॉल्व करना होता है वीडियो पॉज करके। उसके बाद वीडियो आगे बढ़ा करके जो आंसर एक्सप्लेनेशन है उनको आप देखिएगा। चलिए, जो पहला सवाल है वो देखते हैं हम लोग। सवाल कह रहा है कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी के बारे में। इफ़ द कैपिटल अकाउंट इज फुल्ली कन्वर्टेबल, इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स आर अलाउड फ्री कन्वर्जेंस ऑफ रूपी। ध्यान सुनना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं मेनली। एक होता है करेंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो भी ट्रेड होता है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो सब करेंट अकाउंट में आता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंट अकाउंट में आएगा। जो भी इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई आया, एफपीआई आया, ये सभी कैपिटल अकाउंट में आता है। या फिर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हो गया, ये सब कैपिटल अकाउंट में आता है। ठीक है। इंडिया में करेंट अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल है। फुल्ली कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल का मतलब ये होता है कि करेंट अकाउंट में के पर्पस के लिए आप कितने भी रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने भी डॉलर को आप रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है करेंट अकाउंट में। मतलब कि अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो। मगर अगर आपको एफडीआई लाना है, एफपीआई लाना है, अगर आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करनी है, तो कुछ लिमिट तक ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं रुपए से डॉलर में, चाहे डॉलर से रुपए में। मतलब कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है इट इज पार्शियली कन्वर्टेबल। पार्शियली कन्वर्टेबल क्योंकि अगर हमने इसको फुल्ली कन्वर्टेबल बना दिया ना, तो हमारे यहाँ से कभी क्राइसिस के टाइम पे पूरा जो डॉलर में जो इन्वेस्टमेंट आया है उसका आउटफ्लो हो सकता है, चाहे कुछ और हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल हो सकती है। इसीलिए हमने कैपिटल अकाउंट पर केवल पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी रखी है। तो पहला तो गलत हो गया, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करेंट अकाउंट का है ना, तो कैपिटल अकाउंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, उसको कोई मतलब ही नहीं है। हम तो करेंट अकाउंट देखेंगे ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। तो पहला एलिमिनेट हो गया। भारत में कैपिटल नहीं, करेंट अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल है। भारत में करेंट अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल है। तो दूसरा गलत हो गया। आपने 1 2 एलिमिनेट करते ही ए हटा दिया, बी हटा दिया। थर्ड देखते हैं। इंडिया इज प्लानिंग टू अचीव फुल्ली कन्वर्टेबल करेंट अकाउंट इन नेक्स्ट 5 ईयर। हमारे यहाँ करेंट अकाउंट पहले से फुल्ली कन्वर्टेबल है, तो हम एम क्या करेंगे, हम पहले से ही कन्वर्ट कर चुके हैं इसको। तो तीसरा गलत हो गया। तीनों गलत है, इसीलिए डी, नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। जो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इसको। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इनमें से कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करते टाइम। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, जीएनपी पर कैपिटा। तो यहाँ पर जो 3 चीज़ें हैं वो है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन 3 चीज़ों को, इन 3 डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए हम 4 चीज़ें देखते हैं। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, तीसरा है जीएनआई पर कैपिटा। यहाँ से जो है ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो चेक किया जाता है। ठीक है। ग्रॉस नेशनल इनकम देखते हैं पर कैपिटा, न कि जीएनपी। तो तीसरा गलत हो गया। ठीक है, तीसरा गलत है, बाकी दोनों सही है। दैट्स वाई ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। एचडीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है डेवलपमेंट को नापने का, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से मेजर हम ले सकते हैं इन्फ्लेशन कम करने के लिए।
अगर हम इम्पोर्टेड मटेरियल पे लेवी हटा दें, टैक्स हटा दें, तो इंपोर्ट करना आसान हो जाएगा, मतलब कि सामान का सप्लाई हमारे यहाँ बढ़ जाएगा। जब सामान का सप्लाई बढ़ेगा तो उसका दाम भी तो घटेगा। तो पहला करेक्ट है। अगर हम शॉर्टेज में जो मटेरियल है उसका एक्सपोर्ट बैन कर दें, मतलब मान लो कि हमारे यहाँ गेहूँ शॉर्टेज में है तो उसका एक्सपोर्ट बैन कर देंगे, तो हमारे यहाँ उसका अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा ना, तो सेकंड सही है। अगर हम वेज को इंक्रीज करेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा और आएगा, मीन्स मोर मनी विल बी चेजिंग सेम और लेसर अमाउंट ऑफ गुड्स। तो वेज इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, घटता नहीं है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, इसीलिए बी 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज को दर्शाता है? चेंज इन द स्टेट। वाटर जो लिक्विड था उसको अगर आपने जमा दिया, आइस बना दिया, तो ये केमिकल चेंज नहीं है ना, तो पहला एलिमिनेट हो गया। चेंज इन कलर, आप आयरन को गर्म करते हैं तो आयरन रेड हो जाता है, तो क्या यहाँ पर कोई केमिकल चेंज हुआ? नहीं। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, आप पानी गर्म करते हैं, गैस निकलता है, वाटर वेपर निकलता है, चाहे कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी तो केमिकल चेंज का इंडिकेटर नहीं है, तो तीसरा गलत हो गया। चेंज इन टेम्परेचर, ये भी नहीं होता, ये भी केमिकल चेंज का इंडिकेटर नहीं होता, तो आपका चौथा गलत हो गया। तो चारों के चारों बातें केमिकल चेंज को नहीं दिखाती, दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर के बारे में। ट्रॉपिकल मतलब कि इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पर होगा, क्योंकि यही वाला पार्ट इक्वेटर के सबसे नज़दीक है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके नीचे है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ड्राई है और एवरग्रीन है, मतलब कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो जो उड़ीसा है वो तो पहले छट गया, जो मध्य प्रदेश है वो तो पहले छट गया, क्योंकि ये सब दोनों ऊपर में है। यहाँ थोड़े इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलता है, एमपी में, उड़ीसा में, यहाँ नहीं मिलेगा ना। तो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है तमिलनाडु में, कुछ एरिया कर्नाटका का, और आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट में मिलता है। तो यहाँ पर केवल दूसरा सही है, B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये थी बातें हमारी आज की। हम मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो में दोबारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।